सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम ओम के नियम के बारे में बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार वोल्टेज को बढ़ाने पर चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ता है और किस प्रकार वोल्टेज कम करने पर चालक तार में विद्युत धारा का मान घटता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम ओम के नियम के बारे में जान लेते हैं। ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिए जिसे ओम का नियम कहा जाता है। अर्थात ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक तार को कम वोल्टेज के बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में कम विद्युत धारा उत्पन्न होता है, अर्थात कम विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तथा चालक तार को अधिक वोल्टेज वाले बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक तार में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वोल्टेज ही धारा को ढकेलता है, अर्थात विद्युत धारा का मान वोल्टेज पर निर्भर करता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई तार है और वह तार ना तो गर्म होता है और ना ही ठंडा हो तो इस अवस्था में चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर यानी बैटरी के द्वारा चालक तार में दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। अर्थात ओम के नियम के अनुसार I समानुपाती भी हो जाएगा। I यहाँ चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा है तथा V चालक तार का विभवांतर है। अब ओम नामक वैज्ञानिक ने समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक अचर नियतांक R दिया जो यह बतलाता है कि ना तो तार गर्म हो रहा है और ना ही तार ठंडा हो रहा है, अर्थात चालक तार पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब I बराबर सूत्र V/R हो जाएगा। यहाँ R अचर नियतांक है, इसे अचर ताप भी कहते हैं और इसे ही चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से V का मान निकालने पर V बराबर IR प्राप्त होता है। I समानुपाती V का मतलब हुआ कि वोल्टेज को बढ़ाने पर चालक तार में धारा का मान बढ़ता है, अर्थात जितना अधिक वोल्टेज दिया जाएगा चालक तार में उतना ही विद्युत धारा अर्थात करंट प्रवाहित होगा। यही ओम का नियम है।